हेलो, आज मैं यूसीएल क्लासेस के स्टूडेंट से मिलता हूँ जो कि काफ़ी ज़बरदस्त इंग्लिश बोलते हैं, जो कि काफ़ी एक्सपर्ट हैं, जो पहले स्टार्टिंग में कुछ नहीं बोल पाते थे, लेकिन यहाँ आने के बाद इतना कॉन्फिडेंट उन लोग का बढ़ गया है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि दुनिया के किसी भी कोने में ये लोग जाएंगे, वो अपने छाप वहीं पे छोड़ देंगे कि हाँ, हम यूसीएल के स्टूडेंट हैं। तो हम एक-एक करके सारे स्टूडेंट से मिलते हैं, जो कि वन बाय वन इंट्रो देंगे अपने बारे में और उनको क्या अच्छा लगा उसके बारे में बताएँगे। सबसे पहले अपना नाम बताओ। Yes, my name is Mohammad Umar. Actually, I'm from Alagdinpatti, and I have done my graduation. And my hobby is to read book. And my wish is to become an accountant. Okay. And good to see you, bro. And you are creating love. God bless you. Thank you. सर आप नाम? Okay, my name is Mohammad Zishan from Mubarakpur. I have done my masters from Sibley National PG College. It's very good institute for the English speaking, and we have lots of sentence, lots of knowledge by the institute, by the professor. It's very good for us. वेरी गुड, थैंक यू। सर आप अपना नाम तो बता दो। My name is Abuzar Khan. My name is Abuzar Khan. My village is Nasirpur. I live in Mumbai. My qualification is 10 completed. My hobbies is playing cricket and riding bike and reading books. That's it. Hello friends, how are you? This is Krishna Chauhan. I belong from Office Island. About my qualification, I am pursuing BA third year in Sibley National College. About my aim, I want to become rapper. After some time, you will also see my rap. Hello friends, myself Krishna Jaswal. I am from Kariya Masjid Zarandri and I am studying class 11th, and as per me this coaching is very good for us and for speaking. If anyone want to speak English good and if anyone have confidence to speak English better, then as per me this coaching is very good for his or her. And my opinion is that when I came in UCL, then I am very weak, but in this time I am able to speak very good English. That's it. Thank you very much. थैंक यू। Friends, my name is Adit Mishra. I belong to Asifganj, Jairadungar. My hobbies are playing cricket and solving the questions. I read in class 8. My ambition is to become a bank manager. That's all about me. So you are also have to join the UCL. So you can join the UCL. थैंक यू, वेरी गुड। आज हम लोग यूसीएल क्लासेस में आए हैं, जो कि आजमगढ़ का काफ़ी फेमस है और यहाँ के जो बच्चे हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं यूसीएल इंग्लिश स्पीकिंग क्लास में आया हूँ। तो ये हमारे शब्बीर सर हैं, इन्हीं की बदौलत जो भी आज मैं इंग्लिश थोड़ी बहुत बोल रहा हूँ, इन्हीं की बदौलत है। और इनके जो स्टूडेंट हैं, जो कि फॉरेन में भी जॉब कर रहे हैं और काफ़ी बेहतर लेवल पे हैं। तो अगर इनके स्टूडेंट जब इतने आगे जा सकते हैं, तो हम आप क्यों नहीं जा सकते? तो चलिए सर से मिलते हैं। ये हमारे शब्बीर सर हैं। हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? उम्मीद है आप लोग बखैर होंगे। इंग्लिश बोलना सीख सकते हैं अगर आप अकेले होंगे। तो देखिए, जो मैंने चाहे आप यूसीएल की ब्रांच कहीं की हो, पहले आपको बॉक्स पढ़ाया गया होगा, आपको टेंस पढ़ाया गया होगा। टेंस तो 12 होते हैं, बॉक्स 12 होते हैं, लेकिन 9 जो मेन होते हैं 1 to 9, उसकी मैं आपको प्रैक्टिस करना बता दूँ। आप लोग इस तरह से पहले तो आपको बॉक्स 1 2 3 में 6 हिंदी 6 इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। 6 हिंदी 6 इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करो। जैसे कोई भी वर्ब ले लीजिए आप, जैसे आपने जाना, इसको 6 हिंदी 6 इंग्लिश बोलिए। वो कॉलेज जाता, वो कॉलेज नहीं जाता, क्या वो कॉलेज जाता, क्या वो कॉलेज नहीं जाता, वो कॉलेज क्यों जाता, वो कॉलेज क्यों नहीं जाता। He goes to college, does not go to college, does he go to college, does he not go to college, why does he go to college, why does he not go to college। बहुत आसान है। 5 सेकंड भी ले सकते हैं। कोई भी वर्ब लीजिए। चुराना, सना ने किताब चुराई, सना ने किताब नहीं चुराई, क्या सना ने किताब चुराई, क्या सना ने किताब नहीं चुराई, सना ने किताब क्यों चुराई, सना ने किताब क्यों चुराई। 6 हिंदी जब बोल लिया आप, इसको इंग्लिश में बोलिए। सना स्टोल बुक, सना डिड नॉट स्टील बुक, डिड सना स्टील बुक, डिड सना नॉट स्टील बुक, व्हाई डिड सना स्टील बुक, व्हाई डिड सना नॉट स्टील बुक। ये मैं आपको प्रैक्टिस करने का तरीका बता रहा हूँ। आपने बॉक्स पढ़ लिया होगा, अगर समझ में आया होगा तब प्रैक्टिस कर पाएंगे। आपने बॉक्स या टेंस नहीं पढ़ा है तो आपको इससे कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। और इसके आगे हम चलते हैं। कोई भी शुड हैव, कैन, कुड हैव, अगर इसको आपको बोलना जैसे कि हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, हमें अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए, क्या हमें अंग्रेज़ी बोलनी चाहिए, क्या हमें अंग्रेज़ी नहीं बोलनी चाहिए। हम
हमें अंग्रेजी क्यों बोलनी चाहिए, हमें अंग्रेजी क्यों नहीं बोलनी चाहिए। वी शुड स्पीक इंग्लिश, वी शुड नॉट स्पीक इंग्लिश, शुड वी स्पीक इंग्लिश, शुड वी नॉट स्पीक इंग्लिश, वाई शुड वी स्पीक इंग्लिश, वाई शुड वी नॉट स्पीक इंग्लिश। तो अगर अपने बॉक्स नंबर 1 पढ़ा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा है, तो पॉजिटिव का बॉक्स 1 के पॉजिटिव में इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट V1 यस ऑब्लिक यस प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस फार्मूले का यूज़ करके आप अपनी डेली रूटीन बोल सकते हैं। अगर आप प्रेजेंट में डेली रूटीन बोलना चाह रहे हैं तो बॉक्स 1 के पॉजिटिव फार्मूले का यूज़ कीजिए, और अगर पास्ट में कल आपने क्या क्या किया था तो आप बॉक्स 2 के पॉजिटिव का पास्ट इंडेफिनिट पॉजिटिव फार्मूले का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। अगर आप अपनी डेली रूटीन रोज़ाना का मामूल आप अगर फ्यूचर में बोलना चाहते हैं, कल आप क्या क्या करेंगे, तो बॉक्स नंबर 3 आई मीन फ्यूचर इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है सब्जेक्ट विल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। देखिए मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में बॉक्स 1 में प्रेजेंट में मैं डेली क्या करता हूँ, मैं डेली रूटीन बोल रहा हूँ, और आप बार बार इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। जो मैं बोल रहा हूँ सेम वही नहीं बोलिएगा, कुछ उसमें घटा बढ़ा दीजिएगा। हर आदमी का रोज़ाना का जो मामूल होता है वो अलग अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं कि मैंने नाश्ता 9 बजे किया तो आप 3 बजे नाश्ता किए होंगे। तो मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, आप अपने हिसाब से बोलिएगा। डेली रूटीन इन बॉक्स नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, इसमें यस या यस नहीं लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट आई जब है तो वर्ब में यस या यस ऐड नहीं होता है। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। अच्छा मैं हिंदी बोलता हूँ फिर इंग्लिश बोलता हूँ ताकि आपको समझ में आए। आपको सिर्फ इंग्लिश बोलना है। मैं सुबह सवेरे लगभग 6 बजे उठता हूँ। मैं सुबह सवेरे तकरीबन 6 बजे उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock अराउंड 6 o'clock। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। मैं रोज़ाना तकरीबन 6 बजे उठता हूँ। मैं मुंह धुलता हूँ, मतलब मैं मुंह पर पानी का छपाके मारता हूँ। आई स्प्लैश वाटर ऑन फेस, आई स्प्लैश वाटर ऑन फेस, स्प्लैश वाटर ऑन फेस, मुंह धुलना, मुंह पर छींटे मारना, मुंह पर पानी के छपाके मारना। मैं अंकुरित चने खाता हूँ, भिगोए हुए चने, जो चना रात में भिगोते हैं सुबह में खाते हैं। आई टेक स्प्राउटेड ग्राम्स, आई टेक स्प्राउटेड ग्राम्स, टेक मीन्स लेना खाना। मैं टहलने जाता हूँ, आई गो फॉर वॉक, मैं ब्रश करता हूँ, आई ब्रश माई टीथ। अगर सिर्फ आप आई ब्रश कह देंगे कोई दिक्कत नहीं, अगर माई टीथ कह दिए तो और क्लियर हो जाएगा। आई ब्रश माई टीथ। मैं नहाता हूँ, आई बेथ, आई बेथ भी कह सकते हैं क्योंकि बेथ वर्ब है। या तो आप कह सकते हैं कि आई टेक अ बाथ, आप बात बोलेंगे तो टेक लगाना पड़ेगा। आई टेक अ बाथ, यहाँ पे वर्ब टेक हो गया, टेक टू टेकन। मैं नाश्ता करता हूँ, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट, आई टेक ब्रेकफास्ट। मैं कॉलेज जाता हूँ, आई गो टू कॉलेज। मैं दोपहर का खाना कॉलेज में खाता हूँ, आई टेक लंच एट कॉलेज। सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। मैं कॉलेज से घर शाम में 4 बजे आता हूँ, आई कम होम फ्रॉम कॉलेज एट 4 o'clock इन इवनिंग। मैं 2 घंटे खेलता हूँ, आई प्ले 2 hours, आवर्स नहीं आवर्स, आई प्ले 2 hours। मैं 2 घंटे पढ़ता हूँ, आई स्टडी 2 hours। मैं मोबाइल चलाता हूँ, आई ऑपरेट मोबाइल। मैं टीवी देखता हूँ, आई वॉच टीवी। मैं वज़ू बनाता हूँ, आई मेक अब्लूशन, आई मेक अब्लूशन, अब्लूशन वज़ू तो नमाज़ पढ़ने से पहले हाथ धोते हैं, आई मेक अब्लूशन। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ या आफर नमाज। मैं तिलावत करता हूँ, जो कुरान शरीफ पढ़ते हैं तिलावत करना, रिसाइट, आई रिसाइट कुरान। मैं 10 बजे सो जाता हूँ, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। क्या कह सकते हैं, आई स्लीप एट 10 o'clock। स्लीप सबको मालूम है, गो टू बेड सोना, आई गो टू बेड एट 10 o'clock। अच्छा ये तो रही प्रेजेंट की, बॉक्स 1 की डेली रूटीन। रोज़ाना आप क्या करते हैं सुबह से शाम तक। अगर आपको पास्ट में बोलना है, कल आपने क्या क्या किया था, गुजरा हुआ वक्त वो पास्ट हो जाता है। माजी में आपने क्या क्या किया था, तो 2-4 सेंटेंस बोल दो ना, वक्त कम है। जैसे मैं कल सुबह सवेरे लगभग 6 बजे उठा था, ये बॉक्स 2 है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। फार्मूला है सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। मैं कल सुबह सवेरे लगभग 6 बजे उठा था, आई गॉट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock यस्टरडे। मैं मुंह धुला था, आई स्प्लैश्ड वाटर ऑन फेस। मैं अंकुरित चने खाया था, आई टुक स्प्राउटेड ग्राम्स। टेक फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकंड फॉर्म, आई टुक स्प्राउटेड ग्राम्स। मैं टहलने गया था, आई वेंट फॉर वॉक। मैंने ब्रश किया था, आई ब्रश्ड माई टीथ। मैं नहाया था, आई बेथ। जो भी है सब सेकंड फॉर्म बोल दीजिए, आपका पास्ट हो जाएगा। अगर फ्यूचर में आप बोलना चाहते हैं, भविष्य में, मुस्तकबिल में आप क्या क्या करेंगे, मतलब कि आप कल क्या करेंगे। आज फ्राइडे है, जुमा, कल सैटरडे है, शनिचर। तो कल आप सुबह से शाम तक, कल सुबह से शाम तक आप क्या क्या करेंगे और कैसे डे, कल की रूटीन कैसे आप बताएंगे। फ्यूचर की मैं बता दे रहा हूँ, वो फ्यूचर इंडेफिनिट बॉक्स 3 का पॉजिटिव फार्मूला। आपको सब्जेक्ट विल V1 ऑब्जेक्ट, आई के साथ भी विल लगाइएगा। अमेरिकन डोंट टू शार्ट,
अमेरिकन शाल का यूज़ नहीं करते हैं। और अब मुश्किल से आप ग्रामर की अगर कहीं बात है तो आई और वी के साथ शाल आता है, लेकिन आप जो कि स्पीकिंग में बोलने में सिर्फ आई और वी के साथ भी शाल का इस्तेमाल कीजिए। जैसे कल आप क्या क्या करेंगे? मैं कल सुबह सवेरे लगभग 6 बजे उठूँगा। आई विल गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग अराउंड 6 o'clock। मैं मुँह धुलूँगा। आई विल स्प्लैश वाटर ऑन फेस। मैं टहलने जाऊँगा। आई विल गो फॉर वॉक। मैं ब्रश करूँगा। आई विल ब्रश माई टीथ। तो आई विल वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये अच्छा, एक टॉपिक में आपको ऐसा बता रहा हूँ जो मिक्स, कोई भी टेंस, कोई भी बॉक्स, कोई भी ग्रामर इसमें आ सकती है। आप कहीं से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आपने टेंस पूरा पढ़ लिया है तो मुझे उम्मीद है कि यू मस्ट बी गेटिंग दिस टॉपिक। जैसे कि सपोज यू आर गोइंग टू शिबली कॉलेज यस्टरडे। कल आप शिबली कॉलेज जा रहे थे एंड योर फ्रेंड मेट यू ऑन द वे। आपका दोस्त आपको रास्ते में मिल गया। तो जब आपका फ्रेंड मिल गया तो जाहिर सी बात है आपसे कुछ सवाल करेगा, कुछ सवालात करेगा, आप उसके जवाब देंगे। तो दो लोग मिलते हैं तो सवाल जवाब होता है, क्वेश्चंस आंसर्स। तो उसने क्या क्वेश्चंस आपसे किए, आपने क्या आंसर्स दिए। तो ये सवाल जवाब जो है कि खुद सवाल कीजिए, खुद जवाब दीजिए। तो ये बस मैं 2 मिनट और लूँगा। अगर आपको 9 बॉक्स समझ में आया है, 1 to 9 बॉक्स समझ में आया है, आई मीन अगर आपको टेंस समझ में आया है प्रेजेंट इंडेफिनिट से फ्यूचर परफेक्ट तक, ठीक है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। और प्रैक्टिस करके कोई भी सवाल कीजिए, फिर आप जवाब दीजिए, तो अच्छी खासी अंग्रेज़ी आप खुद से सीख सकते हैं। मैं हिंदी बोलता जा रहा हूँ, उसका मैं इंग्लिश भी बताता जा रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं कल शिबली कॉलेज जा रहा था। बॉक्स नंबर 5 पास्ट कॉन्टिन्यूअस। आई वाज गोइंग टू शिबली कॉलेज यस्टरडे। मेरा दोस्त राहुल मुझसे रास्ते में मिला। माय फ्रेंड राहुल मेट मी ऑन द वे। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी। ये सेकंड फॉर्म है, सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म ऑब्जेक्ट, बॉक्स 2 है। ही आस्क्ड मी, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर नहीं, तुम कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? आर नहीं, वेयर आर यू गोइंग। मैंने कहा आई सेड सब्जेक्ट सेकंड फॉर्म, से की सेकंड फॉर्म सेड, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं। आई सेड मैंने कहा, मैंने जवाब दिया मैं शिबली कॉलेज जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टू शिबली कॉलेज। उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, तुम कब आओगे? मैंने कहा, उसने मुझसे पूछा, ही आस्क्ड मी, तुम कब आओगे? व्हेन विल यू कम? मैंने कहा मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। आई विल कम आफ्टर 2 hours या आई कम आफ्टर 2 hours। आई कम आफ्टर 2 hours। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम सुबह में UCL जाते हो? डू यू गो टू UCL इन द मॉर्निंग? UCL, ये UCL इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर जो है, यूनिवर्सल सेंटर फॉर लैंग्वेजेस। मैं लखनऊ में जो पढ़ा था उसका नाम कुछ इसी तरह का था। तो मैं वहाँ से इम्प्रेस होकर, इम्प्रेस होकर, ठीक है, तो मैंने बहुत मानूस हुआ था उस सेंटर से। मैं उसके बाद मैंने जैदी सब भी लखनऊ में ज्वाइन किया था। ऐसे में जैदी सैयद मोहम्मद सागर जैदी ग्रामर के बहुत अच्छे टीचर थे लखनऊ में, हजरतगंज में। और उनसे मुझे अपनी लाइफ में बहुत उनके विचारों से, उनके थॉट्स से, उनके जो फिक्र नज़रियात थे, बहुत मुझे फ़ायदे हुए। और माशाल्लाह मैं उनके जो भी कुछ ऐसे अफकार हैं या थॉट्स कह लें, मैं उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ अपने भी लाइफ में और बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इस वजह से मेरा सक्सेसफुल, अगर आप मान लें कि मैं सक्सेसफुल हूँ, तो उनकी जैदी सरकार, इससे मैं जैदी, उनका बहुत बड़ा एक रोल रहा है, ठीक है। अच्छा, मैं कहाँ तक पहुँचा था कि क्या तुम सुबह में UCL जाते हो? डू यू गो टू UCL इन द मॉर्निंग? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस, बॉक्स 1 है। मैंने कहा यस आई गो टू UCL इन द मॉर्निंग। हाँ, मैं सुबह में UCL जाता हूँ। उसने मुझसे पूछा, क्या तुम अंग्रेज़ी बोलना सीख चुके हो? हैव यू लर्न्ड स्पीकिंग इन इंग्लिश? मैंने कहा मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ, आई एम लर्निंग। तो इस तरह से आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, फिर उसका जवाब दे सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आपको टेंस मतलब जो हम लोग अपनी ज़बान में बॉक्स कहते हैं उसका पता होना चाहिए। बॉक्स क्या चीज़ है? चलिए मैं आपका 1-2 मिनट और ले रहा हूँ। बॉक्स यही चीज़ है, देखिए ये टेंस है, इसको चाहे बॉक्स कहिए। 1 मिनट आपका लूँगा मैं। ये जो है कि बॉक्स 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, बॉक्स 2 कहिए या तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, बॉक्स 3 फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस।
बॉक्स 4 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बॉक्स 5 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, बॉक्स 6 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, बॉक्स 7 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बॉक्स 8 पास्ट परफेक्ट टेंस, बॉक्स 9 फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो ये 10, 11, 12 मैंने यहाँ लिखा नहीं है। 12 टेंस होता है, 12 बॉक्स होता है, तो आपको 9 से पहले सीखिए, वो मैं अलग से पढ़ा देता हूँ। 10, 11 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए आपको ये टेंस 1 to 9 बॉक्स ये आना चाहिए, तब जाके आप ठीक ठाक अंग्रेजी बोल सकते हैं। एटलीस्ट कम से कम आपको कोई ग्रामेटिकल नॉलेज नहीं है, बॉक्स को पता नहीं है, टेंस नहीं जानते हैं, तो आप बताइए कैसे कितने सेंटेंस आप मकअप कर सकते हैं, कितने सेंटेंस आप रट सकते हैं। तो अगर कोई दिक्कत हो रही है तो आप मुझसे मुलाकात कीजिए। शाहगंज के जो सेंटर, शाहगंज में जो सेंटर चल रहा है, या तो मोहम्मदाबाद मऊ में जहाँ भी UCL है वहाँ पे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप आजमगढ़ फिर जवार में रहते हैं तो आप आइए, इंशाअल्लाह ताला आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की जाएंगी और बहुत सिस्टमेटिक और बहुत आसान तरीके से आपको बताया जाएगा कि आप लिखना कैसे सीखेंगे, फिर धीरे धीरे बोलना कैसे सीखेंगे, ये सब आपकी हेल्प की जाएगी। और अगर मुश्किल है आने में, आप दूर दराज रहते हैं या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो आपको 1-2 रोज़ के लिए कांटेक्ट कीजिए, कुछ तरीके बता जाएंगे। आप अपने रेजिडेंस पर जहाँ भी आप रहें उसको फॉलो कीजिए, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस तरह से भी फ़ायदा उठाया जा सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि आप अपने बहुत ज़्यादा नुकसानात करके आप यहाँ पर आएँ। अगर आप कहीं मशगूल हैं ऑलरेडी, कहीं पर आप व्यस्त हैं, बिज़ी हैं, तो कॉल कर दीजिए या तो फिर घंटे 2 घंटे के लिए फिर मुलाकात कीजिए, कुछ चीज़ें बताई जाएंगी। तो कुल मिला जुला के कुछ आपको चीज़ें जाननी पड़ती है, उसके बाद बोलने की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। इस तरह ज़रूर कीजिएगा। वह मुझे पढ़ा रहा था बॉक्स 5, ही वाज टीचिंग मी। तुम कॉलेज कब जाओगे? बॉक्स 3, व्हेन विल यू गो टू कॉलेज। उसने तुम्हें क्यों मारा? व्हाई डिड ही बीट यू? व्हाई डिड ही बीट यू? उसने मुझे नहीं मारा, ही डिड नॉट बीट मी, ही डिडंट बीट मी। क्या भारत मैच जीत चुका है? हैव इंडिया वन मैच? भारत मैच जीत चुका है, इंडिया हैव वन मैच। वह क्रिकेट कब खेलता है? व्हेन डज ही प्ले क्रिकेट? वह क्रिकेट सुबह में खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट इन द मॉर्निंग। क्या तुम्हारी बहन आटा गूंथ रही थी? वाज योर सिस्टर नीडिंग द डो? मेरी बहन आटा नहीं गूंथ रही थी, माई सिस्टर वॉज नॉट नीडिंग द डो। क्या तुमने मुझे पढ़ाया? डिड यू टीच मी? मैंने तुम्हें नहीं पढ़ाया, आई डिड नॉट टीच यू। वह कब गया? व्हेन डिड यू गो? वह सुबह में गया, ही वेंट इन द मॉर्निंग। बॉक्स नंबर 9 लीजिए। क्या तुम कार चला चुके होगे? विल यू हैव ड्राइवन कार? मैं कार चला चुका हूँ, आई विल हैव ड्राइवन कार। मैंने वोकैबुलरी बहुत सिंपल ली ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अगर मैं ज़्यादा कुछ अच्छे वर्ड्स ले लेता, हो सकता है कि आपको कुछ ध्यान उधर ही चला जाता, इसलिए आप जो एक सीक्वेंस है समझने को, उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और किसी तरह की कोई गलती उसके लिए माजरत। लेकिन ये है कि आप जहाँ भी रहिए कोशिश करते रहिए। हम लोगों से जिस तरह का आपको सपोर्ट चाहिए, जिस तरह की हेल्प चाहिए, हर वक्त हम लोग तैयार हैं। और बस आप जो है कि अपना इंग्लिश स्पीकिंग कम्युनिकेशन स्किल अच्छी करके रोज़गार से जुड़िए, अपना करियर बनाइए, ज़िंदगी में कामयाब होइए। और अपने ख्वाहिशात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। जिन्होंने ये ऑफर किया उनका नाम तो बता दो यार। इन लोगों का बर्थडे था, उन्होंने ला कर दिया है, उनको थैंक यू। नाम पता चलता है तो मैं स्क्रीन पे लिख दूँगा, वो कौन लिख दूँ। तो सारे ग्रुप हैं, सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, तो उनको थैंक यू।